ताकि तुम लोग यहाँ पे इस बोर्ड में देखो, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इस बोर्ड में सप्लाई दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो इसका एडाप्टर है, एडाप्टर का पॉजिटिव पिन भी मैंने सप्लाई दे के रखा है और इसका जो नेगेटिव है वो मैंने किसी ग्राउंड में लगा। ये तो एक ही बात है, नेगेटिव को तुम किसी भी ग्राउंड में लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या अभी चेक करना है। अभी ये तो डेड बोर्ड है, ठीक है। इस डेड बोर्ड में इशू क्या हो सकता है अभी पता नहीं है, हम लोग को चेक करेंगे आप लोग। अभी फ़िलहाल ये डेड बोर्ड है, अभी ऑन नहीं हो रहा है, इसमें इशू क्या है वो चेक करने से ही पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे सप्लाई देके, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने लास्ट टाइम चेक किया था इस बोर्ड पे, तो क्या मिला था हम लोगों को, इस बोर्ड पे इसका कॉयल में कुछ हम लोग को शॉर्ट मिला था, है कि नहीं। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। अगर मल्टीमीटर को बीप में रखो और अगर इसका कॉयल चेक करोगे, CPU का जो कॉयल हो गया बगल में, उसमें चेक करेंगे तो इसमें बीप आ रहा था, ठीक है। तो ये बीप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे ये बीप क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग कौन सा एग्जैक्टली कंपोनेंट शॉर्ट है अभी कंफर्म नहीं है हम लोग, वो तो बाद में चेक करेंगे। और एक चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हम लोग को बीप मिल रहा है, अगला बात यहाँ पे हम लोग अभी वोल्टेज सप्लाई देके देखेंगे, क्योंकि हालांकि कुछ शॉर्ट का इशू मिला है यहाँ पे हम लोग को, इसीलिए हम लोग और एक चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे बिना ये जो है इसको पावर वोल्टेज सप्लाई देके देखेंगे यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट पता करने का अलग अलग तरीका होता है। एक तो हम लोग कंपोनेंट को खोल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितना भी कंपोनेंट तुमको बीप आ रहा है वो सबको तुम खोल के चेक करो, ये भी तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो। इसीलिए थोड़ा एक काम कर लेते हैं हम लोग, वोल्टेज सप्लाई देके देख लेते हैं। अगर कोई कंपोनेंट यहाँ पे गर्म हो गया तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट, चाहे IC हो तो कंपोनेंट हो। अभी यहाँ पे हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे वोल्टेज, अभी हॉट चेकिंग करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो वोल्टेज सप्लाई देके हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है इसका वोल्टेज सप्लाई के लिए, और यहाँ पे इसको ऑन करते ही तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर बिना ऑन किए, अगर मदरबोर्ड को बिना पावर ऑन बटन प्रेस किए अगर यहाँ पे करंट रीडिंग दिखा दिया तो मतलब ये बोर्ड क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर करंट रीडिंग दिखा नहीं रहा है तो यहाँ तक तो शॉर्ट नहीं है। तो चलो चेक करते हैं, मतलब यहाँ पे शॉर्ट शो नहीं कर रहा है। अगर करंट रीडिंग नहीं दिखाया, अगर करंट रीडिंग दिखा दे तो शॉर्ट है। चलो इसको ऑन करते हैं हम, और देखो बिना ऑन करते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। बिना ऑन किए ही यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 0.63, मतलब एक तरह से यहाँ पे करंट रीडिंग दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो ये एक शॉर्ट का इंडिकेशन है। जैसे मल्टीमीटर से चेक करने से यहाँ पे कॉयल में बीप आ रहा था ग्राउंड के साथ, तो वो शॉर्ट इशू है। और अगर हॉट चेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। अभी हम लोग चेक करेंगे कौन सा कोई इस तरह का कंपोनेंट कोई गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई कंपोनेंट गर्म हो गया, कोई IC वगैरह, तो इसमें से हम लोग पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्टली कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हम लोग चेक किया, थोड़ा देर पहले हमने यहाँ पे चेक किया था, और कौन सा गर्म मिला था हम लोग को, ये वाला कंपोनेंट। ये देखो पकड़ के देखो, अभी ये बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इस कंपोनेंट में, ओके। तो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट। क्लियर हो गया बात। तो एक्सेस गर्म हो रहा है। अभी चेक करेंगे हम लोग क्या, अभी हम लोग करना क्या है, वाह देखो कितना गर्म हुआ, हाथ पकड़ने नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, देखा ना। पानी से नहीं हाथ पकड़ बार नहीं, हाँ अब ओके। चलो ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो इस तरह से तुमको गर्म फील होगा। एक तो होता है हल्का सा एक माइंड, कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो एक्सेस गर्म हो रहा है तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट इशू है। और इसे भी पता चल चुका पहले हम लोग को। तो वोल्टेज सप्लाई करके हम लोग ये फ़ायदा मतलब हॉट चेकिंग में चेक करके ये फ़ायदा हुआ कि कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है पता चल रहा है, तो मतलब कि वही शॉर्ट है। तो इस IC को क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। और अभी देखो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कब जब होता है ना, एक के साथ दूसरा और भी कंपोनेंट शॉर्ट होने का पॉसिबिलिटी होता है। हालांकि IC इसलिए गर्म हो चुका है। IC को पहले करेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे, अगर फिर शॉर्ट मिल रहा है तो और भी कहीं पे रह गया है, उसको भी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हालांकि IC को मिल जाए गर्म, तो IC को पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, ओके। चलो तो अभी थोड़ा देर के लिए इसको ऑफ कर दो। तो इस कंपोनेंट को पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से, जो कि हम लोग को शॉर्ट दिखा रहा था वहाँ पहले, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरा यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है क्या, ऑफ है नहीं, हाँ ओके। सप्लाई में ही इसको उठा देता तो ये इसको जाएगा। तो मैंने ये जो कंपोनेंट है मैं इसको इसे उठा रहा हूँ, जो कि शॉर्ट इशू दिखा रहा था। जब तक इसको हटाओगे नहीं, इसका जो शॉर्ट है वो यहाँ से रिमूव हो पाएगा। चलो पॉज करो, हाँ चलो ऑन करो। बंद कर दो ये।
तो ये जो IC है इसको यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम लोग वो जो इशू हो रहा था यहाँ पे करंट रीडिंग शॉर्ट दिखा रहा था, उसको फिर से एक बार चेक करेंगे। ये IC हम लोग निकाल लें यहाँ से, ठीक है, और इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे पहले जो शॉर्ट दिखा रहा था DC पावर सप्लाई में बिना ऑन किए ही, तो देखो यहाँ पे अभी शॉर्ट चला गया। देखो ये 0.3 ये कुछ नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, देखा ना, 0.1 में आ रहा है। अभी शॉर्ट इज रिमूव, मतलब ये जो IC शॉर्ट था उसको शॉर्ट वाला IC हटाने से यहाँ से वो मतलब जो बिना ऑन के करंट रीडिंग दिखा रहा था वो चला गया। ये जो IC शॉर्ट था इसको निकालते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे दिखाता हूँ मैं एक बार। ये जो है यहाँ पे शॉर्ट इशू चला गया, ठीक है, जो कंपोनेंट शॉर्ट होने का वो इशू चला गया है। क्लियर हो गया बात। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज चेकिंग का काम कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेकिंग का काम करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट का सप्लाई देकर रखा है फिलहाल। यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज चेकिंग का काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो वोल्टेज हम लोग यहाँ से दे रहे हैं वो कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट। वही वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि हम लोग चेक करते हैं। ये DC एडाप्टर का फ्रंट जो तुम्हारा जो यहाँ पे कनेक्टर है उसमें चेक करेंगे हम लोग। तो 15 वोल्ट पे यहाँ पे सप्लाई ओके है, ठीक है। और यही जो 15 वोल्ट वाला सप्लाई तुम लोग को पता है, मतलब अभी तो मैंने 15 देके रखा है, एक्चुअली यहाँ पे एडाप्टर से 19 वोल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने DC पावर सप्लाई देकर रखा है, इसीलिए 15 वोल्ट है। एंड अगला स्टेप क्या है कि ये जो वोल्ट है ये सही जा रहा है कि नहीं हर रेगुलेटर सर्किट में। तो हर रेगुलेटर सर्किट को छोड़ दो, हम लोग जो यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट है उसी में चेक कर लेते हैं, लेकिन ये सब में जाएगा नो डाउट, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने दिखा था इसका 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट कौन सा है, इफ यू कैन सी हियर, तो कौन सा हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे लास्ट टाइम का 5 वोल्ट वाला, आई थिंक यही क्या मैंने बोला था क्या, यहाँ पे तो ये CPU का 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक तो हो गया रैम के लिए, एक चिपसेट के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो ये दोनों हो सकता है या तो ये दोनों हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग को, बाद में कंफर्म हो जाएंगे हम लोग। हाँ एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। तो इसका कॉइल में चेक करो, देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका कॉइल में चेक करो, वोल्टेज नहीं है। फिर इसका कॉइल में चेक करेंगे, इसका कॉइल में चेक करेंगे फिर से हम लोग, वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इसका वोल्टेज में। मतलब क्या है कि इस बोर्ड में ऑफ कंडीशन में 5 वोल्ट या तो 3.3 वोल्ट रिलीज नहीं हो रहा है। एक तो कंडीशन ये, एक बात तो यह हो गया, ठीक है। अगला स्टेप चेक करेंगे, वो जो 15 वोल्ट है इसका दोनों फेट का, मेन फेट का कौन सा फेट में जाना चाहिए। वो जो 15 वोल्ट है यहाँ पे एक हो गया मेन फॉल्ट, एक फेट हो गया, दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी फेट। तो मेन फेट का ड्रेन पे आना चाहिए कितना वोल्ट, 50। जैसे तुम्हारा डायग्राम मैंने दिखाया है कि डायग्राम, हाँ मेन फेट का देखो तुम लोग, मतलब बैटरी या तो एडेप्टर से जो भी वोल्टेज आ रहा है वो मेन फेट में जाएगा। बैटरी या तो एडेप्टर से मेन फेट में, बैटरी या तो एडेप्टर से जो भी वोल्टेज आएगा कहाँ जा रहा है वो मेन फेट पे, मेन फेट पे जा रहा है, मेन फेट का ड्रेन पे जा रहा है। तो चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेन फेट हो गया, इसमें से कोई एक मेन फेट होगा। मैं डायरेक्ट कैपेसिटर में चेक करता हूँ, तो देखो ये कैपेसिटर में आ रहा है वोल्टेज 15 वोल्ट, मतलब यही वोल्टेज कहाँ जा रहा है, ये दोनों में से कोई एक मेन फेट होगा तो इसमें आ रहा है, आई थिंक हाँ यही है, ठीक है ना। तो मेन फेट का ड्रेन में क्या आ रहा है 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसका भी जो मेन फेट है उसका ड्रेन में कितना आएगा 15 वोल्ट आएगा। ये मेन फेट हो गया, इसका ड्रेन में 15 वोल्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीमीटर में चेक करो तुम लोग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये ड्रेन से इनपुट होके जाएगा ना, हाँ ड्रेन से इनपुट होगा। तो दोनों ही फेट का क्या हो रहा है, सिर्फ यही नहीं और सिर्फ यही नहीं, हर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का कहाँ पे कुछ कनेक्ट हो रहा है, नहीं है कहाँ पे टच हो रहा है कुछ ना, एक सेकेंड, यहीं पे टच हो रहा है, यहाँ पे पकड़ा देता हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने IC रिमूव कर दिया वो शॉर्ट चला चुका है। सेकेंडली क्या इशू हो रहा था यहाँ पे, ये वाला पार्ट इसमें इशू हो रहा था, मतलब यहाँ पे मेजर शॉर्ट हो चुका है अभी फिलहाल, ठीक है। इसीलिए मैंने तुमको बोला जब भी कोई शॉर्ट एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट एग्जिस्ट करने से जितना जल्दी हो सके शॉर्ट को रिमूव करो, शॉर्ट को हटाओ या तो फोन डिवाइस को ऑन ना करो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट अभी लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये तो IC शॉर्ट था, इसके वजह से ये जो IC तो खराब हो चुका है, ठीक है, लेकिन और भी कहीं पे ये शॉर्ट इशू कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं, सारे डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट ग्राउंड में जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे और कहाँ पे शॉर्ट फिर से निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग को करना क्या, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, नंबर पॉइंट होगा यहाँ पे, बैटरी या तो एडेप्टर से जो भी वोल्टेज सप्लाई जा रहा है 19 या तो 18 जो भी, वो कहाँ कहाँ जाता है तुम लोग को पता है। पहले मैंने क्या सिखाया था, ये वोल्टेज कहाँ जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट,
सिर्फ 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट नहीं, जितना भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है सब में जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, ट्रैक दिखा रहा हूँ, देखो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ये देखो जैसे यहाँ पे वो जो सप्लाई कहाँ पे मिला था हम लोग को, यहाँ मिला था कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर पहले वोल्टेज चेक किया था, यहीं पे किया था ना, इसी में क्या था, कितना वोल्ट आया था 15, अभी नहीं आएगा वोल्टेज, 15 सप्लाई बंद है, ठीक है। देखो इसका लिंक तुमको कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा, एक तो इसके साथ मिलेगा ये वाला, ठीक है, एक इसके साथ, ये नहीं ये वाला था, ठीक है। और जितना भी फैट है सब फैट का, प्राइमरी फैट का जितना भी प्राइमरी फैट है सब प्राइमरी फैट का तुमको ड्रेन में मिलेगा। जैसे अभी कौन सा है मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, जहाँ पे बीप आएगा वही प्राइमरी फैट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीप आ रहा है तो ये प्राइमरी फैट है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, ये बीप आ रहा है, ये प्राइमरी फैट है, क्लियर। इसमें चेक करते हैं कौन सा प्राइमरी फैट है, पता नहीं, चेक कर लेते हैं, दिखा ना, लेकिन शॉर्ट सब नहीं हुआ है। मैं जस्ट तुमको लिंक दिखा रहा हूँ, ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी आएगा जो इसका प्राइमरी फैट होगा, ओके क्लियर। अगर तुम इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद भी इधर अगर चेक करोगे तो इधर भी तुमको सप्लाई में ये इसका जो लिंक मिल जाएगा, जितना भी तुम्हारा रेगुलेटर सर्किट है उसका प्राइमरी फैट में जाएगा। रेगुलेटर सर्किट कौन सा है यहाँ पे, और आई थिंक ये भी एक हो सकता है, इसमें चेक करेंगे, ये देखो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है बात। तो इस तरह से जितना भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, हर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में ये जा रहा है। अभी हम लोग करना क्या होगा, क्या करना होगा, अभी ये जितना भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जा रहा है, हर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का जो मेन फैट है, हर सब मेन फैट को चेक करना पड़ेगा अभी। जिमान मेन फैट है सर, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, सब मेन फैट पे जा रहा है, ठीक है। और अभी हो क्या रहा है, जब हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज ग्राउंड हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो जितना भी मेन फैट में जा रहा है सबको चेक करना पड़ेगा। कितना मिलेगा तुमको, समझ लो कि यहाँ पे 6-7 मिल जाएगा मेन फैट। व्हाट यू टू डू, उस ट्रैक में जितना भी मेन फैट है सबको रिमूव करके अभी चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इससे अभी ये थोड़ा तुम्हारा लेंथी टास्क हो चुका है अभी यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट प्रॉब्लम का यही एक मतलब प्रॉब्लम होता है। शॉर्ट प्रॉब्लम जितना जल्दी से उसको रिमूव करो, अदरवाइज अगर ये एग्जिस्ट करता है लॉन्ग टाइम के लिए, बाकी सबको भी ये शॉर्ट करता है। क्लियर होगा।